जिला फर्स्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हापुड़ में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, 17 लोगों से हड़पी रकम, एक आरोपी गिरफ्तार, 58 पासपोर्ट, 122 वीजा बरामद। बेरोजगार लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम ने पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को छिजारसी टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 58 पासपोर्ट, 122 वीजा, 30 रबर मोहरे, लैपटॉप, बारकोड स्कैनर, नकदी, 3 मोबाइल और कार बरामद की है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर काफ़ी पैसे ले लेता है और उसके बाद उसके पासपोर्ट अपने पास जमा कर लेता है और कई बार बोलने के बाद भी लोग विदेश नहीं जा पाते हैं और नौकरी के नाम पर उनको गुमराह किया जाता है। इसको लेकर अटसैनी निवासी शाहरुख चौधरी शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि उनके छोटे भाई बाबर को विदेश भेजने के नाम पर और उसके साथ साथ 17 और लोगों को विदेश भेजना था और कुवैत में नौकरी लगवानी थी। वहां पर भेजने के नाम पर एक व्यक्ति ने उससे 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे लिए थे, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी इन्होंने न किसी को विदेश नहीं भेजा और न ही किसी को नौकरी लगी। एसपी ने बताया कि समय पर आरोपी बताते रहता था कि उनके टिकट करा दिए गए हैं, वीजा करा दिया गया है और इस तरह की चीजें पीड़ितों को व्हाट्सएप पर भेजते थे। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पकड़ा गया आरोपी राशिद निवासी ग्राम हकीमगंज, थाना अजीम नगर, जनपद रामपुर है और हाल ही में वे नोएडा में किराए पर फ्लैट लेकर रहता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों से पैसे लेते थे और जब उनके पास पीड़ित का पासपोर्ट आ जाता था तो वह और पैसे बढ़ाकर डिमांड करता था। वह पैसे नहीं देता था तो वह उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते थे और पासपोर्ट लौटाने के नाम पर भी लोगों से पैसे मांगा करते थे। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया कि वे पासपोर्ट सीधे अपने पास न मंगवाकर गिरोह में शामिल एक अन्य व्यक्ति के पास मुंबई में मंगवाते थे। फिर वे पासपोर्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। 18 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इसी के साथ कई लोगों के पैसे मिलने के बाद भी विदेश नहीं भेजते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन लोगों ने पिछले 2 माह में 17 से 18 लाख रुपए की ठगी की है। ये पिछले कई सालों से इस काम में है और गिरोह में कई अन्य सदस्य भी शामिल हैं जो विदेश में भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी और बिहार में भी हैं। आरोपी के पास पूछताछ में उत्तर प्रदेश के लोगों के अलावा कई अन्य प्रांतों, पंजाब, बिहार के लोगों के पासपोर्ट मिले हैं जिनसे उन्होंने ठगी की है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पे काफ़ी पैसे ले लेता है और उसके बाद उनका पासपोर्ट वगैरह अपने पास जमा कर लेता है और कई बार बोलने के बाद भी लोग विदेश नहीं जा पाते। नौकरी के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था। इसको लेकर के एक शाहरुख चौधरी है, ये रहने वाले अटसैनी के हैं, हापुड़ के। इन्होंने एक कंप्लेन करी थी जिन्होंने बताया था कि इनके छोटे भाई जिसका नाम बाबर है उसको विदेश भेजने के नाम पे और उसके साथ साथ 17 और लोग को विदेश भेजना था। कुवैत में नौकरी लगवानी थी और वहाँ पे भेजने के नाम पे एक व्यक्ति ने इनसे 1,20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुपए लिए थे, लेकिन समय बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने किसी को विदेश नहीं भेजा, ना किसी की नौकरी लगी। पर समय समय पे ये इनको बताते रहते थे कि मैंने आपकी टिकट करा दी है, आपका वीज़ा करा दिया है। इस तरीके की चीज़ें इनको व्हाट्सएप पे भेजते थे। जब इनसे पूछताछ करी तो जो व्यक्ति गिरफ्तार है इनका नाम राशिद पुत्र बाबू है। ये रहने वाले मूलतः रामपुर के हैं, थाना अजीम नगर के, और वर्तमान समय में ये गौतम बुद्ध नगर में किराए के फ्लैट पे रह रहे थे और वहाँ से ही अपना पूरा गैंग चलाते थे। इनके पास जब रिकवरी की गई तो इनके पास से लगभग 58 पासपोर्ट्स बरामद हैं, 122 फर्जी वीज़ा बरामद हुए हैं जो कुवैत के हैं, 30 रबर की मोहरें हैं जिसमें ये वीज़ा स्टैम्प और वीज़ा कैंसिलेशन की ये मोहरें थी, और लैपटॉप है, वीज़ा में लगाए गए फर्जी बारकोड हैं जिससे लोगों को ये दिखाते थे कि कुवैत की सरकार ने आपको एंट्री का परमिट दिया है, और कुछ मोबाइल फ़ोन, एक महिंद्रा की XUV गाड़ी बरामद हुई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लोगों से पैसे ले लिया करते थे और जब उनके पास इनका पासपोर्ट आ जाया करता था तो ये उनसे और पैसे बढ़ा करके डिमांड किया करते थे। यदि वो पैसे नहीं देता था तो ये उसका पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेते थे और पासपोर्ट लौटाने के नाम पर भी ये लोगों से पैसे मांगा करते थे। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि ये पासपोर्ट सीधे अपने पास ना मंगा करके एक और व्यक्ति इनके गैंग में जो शामिल है उसके पास पहले मुंबई मंगवाते थे, फिर वो मुंबई से इनके पास वो पासपोर्ट नोएडा भेजता था और ये लोगों को भेजने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आपकी नौकरी लगवा रहे हैं, फर्जी डॉक्टरी की रिपोर्ट तैयार कराना, फर्जी एंट्री परमिट का वीज़ा मंगवाना
और फर्जी तरीके से बारकोड को पासपोर्ट में चिपका करके लोगों को दिखाना कि ये देखिए कंपनी आपको एंट्री का परमिट दे रही है, आपको वीज़ा दे दिया गया है और आप जल्दी से हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तब आपको विदेश भेज देंगे। कई लोगों के पैसे इनको मिल जाने के बावजूद भी इनको विदेश नहीं भेजते थे और इस तरीके से लगभग पिछले सिर्फ 2 ही महीने में इन्होंने 17-18 लाख रुपए की ठगी करी लोगों के साथ और ये विगत कई वर्षों से इस काम में हैं। इनके कुछ और सदस्य इस गैंग में शामिल हैं जो विदेश में भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी हैं और बिहार में भी हैं। इनके पास पूछताछ में कई अन्य प्रांतों के भी पासपोर्ट मिले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के पासपोर्ट तो है ही, कई बाहर के लोगों के भी पासपोर्ट हैं, पंजाब के हैं, बिहार के हैं, जिनसे इन्होंने ठगी करी थी। सर, हापुड़ से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए हापुड़ में जैसा मैंने बताया एक अटसैनी के रहने वाले एक शाहरुख चौधरी इन्होंने कंप्लेन करी थी कि हमारे भाई से का भी पासपोर्ट इन्होंने मंगा लिया, अपने पास रख लिया है और पैसे भी ले लिए हैं। उसके बावजूद ना हमें कोई नौकरी दी जा रही है, ना हमें विदेश भेजा जा रहा है। जब इसमें पूरी तरीके से पड़ताल की गई तो पता चला ये व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये दिखाते हैं कि ये नंबर सऊदी अरब का है और वो सऊदी अरब के नंबर से लोगों को कॉल करके बताते थे कि नई कंपनी में बात हो गई, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये सारा काम बैठ करके नोएडा से करते थे। इनके पास जो कुछ कुवैत एम्बेसी की फर्जी मोहरें भी बरामद हुई हैं, जिसमें इन्होंने पूछताछ में बताया कि 3 से 4 हज़ार रुपये में नेहरू प्लेस और अन्य कुछ इलाकों में जा कर के वो इस तरीके की मोहरें बनवा लेते थे। जब मैंने इनसे पूछताछ में पूछा कि आपको कैसे पता कि ये मोहरें वहाँ एम्बेसी में यूज़ होती हैं, तो ये कह रहे थे कई बार हम लोग ऑनलाइन पासपोर्ट की फ़ोटो देख लेते थे कि उसमें किस तरीके की वीज़ा स्टैंपिंग होती है और उसी तरीके की ये मोहरें बना लेते थे। लोगों को विश्वास में दिलाने के लिए लोगों का फर्जी डॉक्टरी प्रमाण पत्र भी तैयार करते थे, जिसके संबंध में जांच अभी जारी है। इसमें कुछ फर्जी नर्सिंग होम और क्लिनिक के नाम पता सामने आए हैं जहां पे फर्जी तरीके से लोगों का मेडिकल भी कराया जाता था। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।